हेलो दोस्तों, स्टडी विथ अरुण में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ को चेक किया जाता है। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बारी बारी से हम जानेंगे कौन कौन से पार्ट को चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, और अगर किसी पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। इस पूरे टॉपिक में हम लोग इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा एक दोस्त है जो पिछले साल 2018 के एसएससी जीडी वैकेंसी में उसका सिलेक्शन CISF पोस्ट में हुआ है। तो कुछ दिन पहले वो आया था गांव, तो मैंने उससे मिला और उससे मैंने पूछा कि एसएससी जीडी में मेडिकल कैसे होता है, हार्ड होता है कि नॉर्मल होता है कि कैसे होता है। तो मुझे सारा डिटेल बताया। उसने बताया कि हम लोग जितना सीरियस मेडिकल को लेकर लेते हैं, सीरियस रहते हैं, उतना कोई ख़ास नहीं होता है। क्योंकि हम लोग डर जाते हैं, पहले मेडिकल के पहले हम लोग डर जाते हैं कि मेडिकल में ये चेक होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन रियलिटी हम लोग को मालूम नहीं रहता है। ऐसा देखिए, क्या होता है ना कि कोई ख़ास मेडिकल चेकअप नहीं होता है। अगर आपका बॉडी पूरी तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो आप सेलेक्ट हो। अगर आपका बॉडी में कहीं ज़्यादा चोट है, टूटा फूटा है, ज़्यादा है, नहीं चलने वाला है, तब आपको रिजेक्ट किया जाएगा, वो भी मेडिकल दिया जाएगा। तो आप मेडिकल को लेकर मत घबराइए, कोई ख़ास मेडिकल चेकअप नहीं होता है। आपको केवल डॉक्टर देखते हैं बाहर से कि आप अच्छे तरह से फिट हो कि नहीं फिट हो, ठीक है। सबसे पहले चेक होता है कान, आँख, नाक, हाथ, कैरी एंगल ऐसे करके देखा जाता है। हाथ में पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखा जाता है। फिंगर्स देखा जाता है, नोकनी प्रॉब्लम देखा जाता है, फ्लैट फुट देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। और वेरिकोज वेंस देखा जाता है, जो कि नस होता है, फूक जाता है, वो चेक किया जाता है। तो चलिए कुछ फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एसएससी जीडी में मेडिकल टेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और क्या क्या प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर उसको कुछ दिन का टाइम देते हैं, रिमेडिकल देते हैं, और किस प्रॉब्लम में आपको फिट कर देते हैं और किस प्रॉब्लम में आपको अनफिट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मेडिकल देने के लिए जाते हो तो ग्रुप में कुछ बंदों को, जैसे 5, 7, 10 ऐसे बंदों को लाइन में खड़ा करा दिया जाता है और एक एक करके चेक किया जाता है। जैसे कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं, लाइन से कुछ स्टूडेंट को खड़ा कर दिया गया है और उसके बाद डॉक्टर आए हैं और एक एक करके सबका हाथ चेक कर रहे हैं। तो वैसे ही आपके साथ किया जाएगा। आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और एक एक करके आपका हाथ चेक किया जाएगा। हाथ में चेक किया जाता है कि आपका उंगली पूरा ठीक है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं से मुड़ा तो नहीं है, आपका हाथ जो है उसका कैरी एंगल तो ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं है, यही सब चेक किया जाता है हाथ में। उसके बाद डॉक्टर आपकी कानों का चेक करता है, कानों को चेक करता है, जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं। डॉक्टर के पास एक मशीन होता है जो कि वो आपके कान में डालता है। उस मशीन में एक लाइट लगा रहता है, जो कि लाइट आपके कान में जलता है और आपका जो कान का चदरा है उसको वह देखता है। और देखने के बाद वह पता करता है कि आपके जो चादरा है वो कहीं से कटा फटा तो नहीं है, दाग तो नहीं है। तो ज़्यादातर केस में आपका चादरा अगर फटा रहेगा तब आपको रिमेडिकल या रिजेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ आपके कान में अगर थोड़ा बहुत दाग है, इन्फेक्शन है, तो वो चल जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने किसी नज़दीकी अस्पताल में जाइए और डॉक्टर से मिलिए। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है तो आपको एक मेडिसिन देंगे कान में डालने के लिए, जिससे ये ठीक हो जाएगा। अगर आपका कान का चादरा थोड़ा बहुत फट चुका है या कान में थोड़ा छेद हो गया है तो उसके लिए भी मेडिसिन आता है। 1 से 1.5 मंथ में मेडिसिन खाइएगा, ठीक हो जाएगा। ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कान के टेस्ट होने के बाद आपका होता है आँखों का टेस्ट। तो देखिए आपको क्या किया जाएगा, एक रूम में आपको 20 फीट दूरी पर खड़ा करा दिया जाएगा
और आपको ऐसे एक चार्ट सामने लगा रहेगा, जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ऐसा एक चार्ट रहेगा, उसमें ऐसे कुछ लेटर्स लिखा रहेगा जो कि वहाँ से आपको पढ़वाया जाएगा। तो SSCGD में 6/6 आइज़ चाहिए रहता है। अगर आप पहले लेटर को पढ़ते हैं तो आपका आँख 6/60 होता है, दूसरे लाइन को पढ़ते हैं तो आपका आँख 6/36 होता है, अगर आप तीसरे लाइन को पढ़ते हैं तो आपका आँख 6/24 होता है, अगर आप चौथे लाइन को पढ़ पा रहे हैं तो आपका आँख 6/18 होता है, अगर आप पाँचवें लाइन को पढ़ते हैं तो आपका आँख 6/12 होता है, अगर आप छठे लाइन को पढ़ते हैं तो आपका आँख 6/9 होता है, अगर आप 7वें लाइन को पढ़ पा रहे हैं तो आपका आँख 6/6 होता है। तो SSCGD में 6/6 आँख का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आँख 6/6 नहीं है तो आप जाकर डॉक्टर से मिलिए और अपना वहाँ ट्रीटमेंट करा लीजिए। और दूसरा जो आँखों का टेस्ट होता है, उसके बाद कुछ ऐसा डॉट 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 करके एक बुक रहता है ऐसे इस टाइप का, उसके अंदर लेटर लिखा रहता है या डिजिट लिखा रहेगा, उसको आपको देखकर पढ़ना होता है। जैसे इसके अंदर 12 लिखा है, फिर इसके अंदर 33 लिखा है, इसके अंदर 51 लिखा है, इसके अंदर 38 लिखा है, इसके अंदर 69, इसके अंदर 74 लिखा है। इस प्रकार कुछ बुक होता है जिसको आपको पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 23, 36, 9, 4, 48, 15, इस टाइप का कुछ बुक्स होता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ लाइन बनाया गया है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा जिसके अंदर क्या क्या है, आपको फटाफट आंसर देना है। इसके बाद आते हैं दांतों का मेडिकल कैसे होता है, क्योंकि दांत को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमारा दांत कितना होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका दांत कितना है। इतना है तो आप SSCGD हो या आर्मी हो, सबके लिए सिलेक्ट हो, किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आपके दांतों में होता है कुल 22 पॉइंट होता है। आपके दांतों में, ध्यान से सुनिएगा, आपके दांतों में कुल 22 पॉइंट होता है, जिसमें से हमको केवल 14 पॉइंट पास करना रहता है। केवल 22 पॉइंट में से 14 पॉइंट पास करने के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं वो 22 डेंटल पॉइंट्स कौन कौन है, जिसमें से हमें 14 डेंटल पॉइंट्स पास करने के लिए चाहिए होता है। हमारा जो दांत है वो पूरे 4 भाग में बांटा होता है, ठीक है। पहला जो यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको बोलते हैं मूलर। मतलब ये 3 दांत जो है जिसे हम चबाने का काम करते हैं, 3 इधर का और 3 इधर का और 3 ऊपर का और ये 3 ऊपर इस साइड का, इसको बोलते हैं मूलर दांत, मूलर बोलते हैं। 3 इधर का दांत 3 इसके नीचे के दांत से पूरा बैठ रहा है तो आपको 6 पॉइंट दिया जाएगा। सेम उसी तरह 3 इधर का दांत और 3 इधर का दांत अगर पूरा ठीक है, बैठ रहा है, तो इधर भी आपको 6 पॉइंट्स इधर और 6 पॉइंट्स इधर बन गए। आपका टोटल कितना पॉइंट्स बन जा रहा है? 12 पॉइंट बन जा रहा है। मतलब फिर से समझिए, 3 इधर का दांत, इधर का 3 दांत, इधर के 3 दांत से अगर पूरा मिल रहा है तो आपको 6 पॉइंट मिलता है। सेम इधर का 3 दांत, इधर के 3 दांत से मिल रहा है तो इधर भी 6 पॉइंट बन रहा है, तो 6 पॉइंट इधर, 6 पॉइंट इधर, टोटल कितना हो गया? 12 पॉइंट। 12 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया। आगे बचता है 5 दांत इधर का और 5 दांत इधर का, मतलब टोटल इस साइड में, ऊपर साइड में 10 दांत और सेम इधर नीचे भी यहाँ से यहाँ तक 10 दांत। तो 10 दांत ऊपर, 10 दांत नीचे, तो 10 कितना हो गया? टोटल हो गया 20 दांत। तो ये पूरा 20 दांत के लिए हमें मिलता है 10 पॉइंट। कितना मिलता है? 10 पॉइंट। तो हमारा टोटल कितना हो गया? मूलर का हमें मिला था 12 पॉइंट प्लस 10 दांत ऊपर का, 10 दांत नीचे का, 20 दांत का हमें मिलता है 10 पॉइंट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 10 22 पॉइंट। तो हमारे टोटल दांत में जो होता है वो 22 पॉइंट होता है, जिसमें से हमें
14 पॉइंट पास के लिए होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान कर चलिए आपका एक मूलर इधर का ख़राब है और एक मूलर इधर का ख़राब है, अगर आपका ये 2 दांत खराब भी है तो भी आप मेडिकल में पास हो जाओगे, क्योंकि अगर ये दांत जो मैंने बताया है 2 दांत अगर ख़राब हो जाता है तो 2 दांत नीचे का ये और 2 दांत ऊपर का, मतलब आपको 4 पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मूलर के लिए, हर एक मूलर के लिए मतलब ऊपर का एक और नीचे का एक, दोनों को मिलाकर 2 पॉइंट होता है। तो आपका इधर का एक और इधर का एक 2 है, 2 के लिए आपका 4 पॉइंट काट लिया जाएगा। तो मान कर चलिए आपका 22 पॉइंट है, 22 पॉइंट में से अगर आपका 4 पॉइंट कट भी जा रहा है तो आपका टोटल 18 पॉइंट बच रहा है। तो डेंटल पॉइंट में आप पास हो, क्योंकि पासिंग के लिए केवल हमें 14 पॉइंट ही चाहिए रहता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता, सपोज दैट आपका ए मूलर ख़राब है, ये वाला, तो इसके ख़राब होने के चलते इसका और इधर का, इसका मतलब इसके सामने का जो भी मूलर रहेगा वो दोनों का पॉइंट्स काट लिया जाएगा। तो इसके दोनों के लिए, ऊपर का मूलर और नीचे का मूलर जब आपस में बैठता है तो इसके लिए 2 पॉइंट्स मिलता है। तो एक अगर आपका मूलर एक ख़राब हो गया तो इसका भी पॉइंट्स नहीं मिलता, मतलब 2 पॉइंट्स कटता है। एक अगर मूलर आपका ख़राब है तो आपका 2 पॉइंट्स कटता है। तो हमारा वैसे ही 2 मूलर ख़राब है सपोज दैट, तो हमारा 4 पॉइंट कटेगा। मूलर के लिए ज़्यादा पॉइंट्स क्यों रहता है? क्योंकि मूलर जो होता है सबसे ज़्यादा चबाने के कार्य यही करता है। अगर आपका इधर का दांत खराब है तो इसके लिए आपको 1 पॉइंट कटता है। तो इधर के दांत के लिए आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए 1 पॉइंट ही कटेगा। इधर का अगर दांत आपका ख़राब भी है 1-2 तो चल जाता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर दांत लगाए जाते हैं, आप परमानेंट दांत लगवा सकते हैं और मेडिकल में पास आउट आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोकनी प्रॉब्लम, क्योंकि नोकनी प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, तो आज इस वीडियो में क्लियर ही कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आपका पैर कुछ इस प्रकार है, मतलब दोनों पैरों को एक जगह करके आप खड़ा हो रहे हैं, तो जो घुटने के पास का जगह है वहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आपका गैप बन रहा है कुछ इस तरह तो आप पास आउट हो। अगर आपका गैप नहीं बन रहा है कुछ इस तरह, यहाँ पे सट जा रहा है, तो आपका नोकनी प्रॉब्लम है। और कुछ ज़्यादा ही गैप बन रहा है यहाँ पर, अगर कुछ ज़्यादा गैप बन रहा है तो भी आपका नोकनी प्रॉब्लम है। तो 2 केसेस में नहीं चलता है, एक केसेस में नहीं चलेगा और इस केसेस में नहीं चलेगा, और ये आपका सही है, फर्स्ट वाला आपका सही है। आपका भी अगर नोकनी इस प्रकार है तो आपका चल जाएगा, आपका नोकनी सही है, नोकनी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। अगर आपका पैर कुछ इस तरह है जो पूरा धरती से चिपक जा रहा है, वहाँ पे गैप नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा भी गैप नहीं बन रहा है, पूरे धरती से सट जा रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। और इसमें देखिए यहाँ पर गैप बन रहा है थोड़ा सा इस तरह कर्व की तरह, तो यह ठीक है, ये फ्लैट फुट नहीं है। लेकिन यह जो है ये वाला, ये फ्लैट फुट है, तो यह SSAGD या हो या आर्मी हो, ये ऐसा नहीं लिया जाता है। आपका पैर ऐसा है तो यह चल जाता है, ऐसा ही चाहिए रहता है। आगे बात करते हैं हथेली की। तो देखिए आपका हाथ कुछ ऐसा है, आपके हाथों से पानी निकल रहा है, कुछ ऐसा है, ऐसे हाथ करने पर हाथों से बार बार पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा ऐसा। अगर आपका हाथ ऐसा है, कुछ ऐसा है, पूरा टकाटक है, तो यह चल जाता है, मतलब आपके हाथों से पसीना नहीं आ रहा है तो आप फिट हो, अदरवाइज़ आप अनफिट हो। ये फिट है, ये अनफिट है। इस वीडियो में देख लीजिए, स्वेटिंग हो रहा है मतलब पसीना आ रहा है, यह अनफिट है, यह नहीं चलता, और यह चल जाता है, यह टकाटक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं वेरिकोज वेंस की। तो देखिए वेरिकोज वेंस क्या होता है, यह जो हमारे पैर का नस होता है ना, वो किसी किसी स्थिति में
बाहर निकलने लगता है, बहुत फूक जाता है, मोटा हो जाता है, उसको ही वेरिकोज वेंस बोलते हैं। और आपका कुछ ऐसा है तो आपको वेरिकोज वेंस है, आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले आप किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होने वाला होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट हो। इस वीडियो में भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वेरिकोज वेंस है, ये बंदा ऑलरेडी रिजेक्ट है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कैरी एंगल क्या होता है। तो देखिए, आपका जो हाथ होता है, आपके हाथों को वहाँ पे सीधा करके देखा जाएगा। अगर आपका हाथ का जो एंगल है वह 15 से 20 डिग्री के अंदर है, मतलब यह 15 से 20 डिग्री के अंदर है, 15 से 20 डिग्री, तो आपका फिट है, तो आपको किसी प्रकार का कैरी एंगल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका हाथ 20 डिग्री से ज़्यादा मुड़ा हुआ है तो आप अनफिट हो, आपको मेडिकल से अनफिट कर दिया जाएगा। तो आप जाइए, अगर आपका भी कैरी एंगल 20 डिग्री से ज़्यादा है तो आप थेरेपिस्ट से मिलिए, वहाँ पे इसका इलाज करवा लीजिए, नहीं तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। यह बंदा फिट है, यह अनफिट है। विज़न के लिए आपको इतने दूर से खड़ा कराया जाएगा और एक आंख बंद करके दूसरे आंख से पढ़वाया जाएगा, फिर दूसरा आंख बंद करके पहले आंख से पढ़वाया जाएगा। कुछ ऐसा ही आई टेस्ट होता है। तो मेडिकल में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ईसीजी टेस्ट, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाता है। ईसीजी में आपका हृदय का टेस्ट किया जाता है, जिसमें हृदय की धड़कन चेक किया जाता है, आपका हृदय कितना बार धड़क रहा है, प्रति मिनट कितना है उसका दर, वो चेक किया जाता है। कहीं हृदय के अंदर कफ ऑफ तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक किया जाता है। ब्लड में इन्फेक्शन चेक किया जाता है। उसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है। मेडिकल में बस इतना चीज़ चेक किया जाता है। मेडिकल में कोई ख़ास चीज़ नहीं चेक किया जाता है। अगर आप मेडिकल से डरते हैं किसी यूट्यूबर के बातों में आकर, क्योंकि यूट्यूबर लोग बहुत डराते हैं, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए, मेडिकल आराम से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।